सेना का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि यहवा सिनवार इजराइल का कट्टर दुश्मन है। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है और कहा गया कि आतंकी संगठन हमास का नेता है। यहवा और हमास पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। ये इजरायली सेना की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया। जी हां, बड़ी खबर बता रहे हैं, सिनवार इजराइल का कट्टर दुश्मन है, क्योंकि हमास की जितनी एक्टिविटी थी, जो प्लानिंग्स थी, हमले कैसे होने हैं, कब होने हैं, कहां होने हैं, किस तादाद में वहां पर दाखिल होंगे हमास के आतंकी, ये तमाम जो डिटेल्स हैं कोड वर्ड के जरिए यहां सिनवार ने डिसाइड की थी। बाहर मुल्कों में बैठ के लगातार फंड रेजिंग करता रहा हमास के लिए, और तमाम वो मुल्क जो एक साथ एकजुट हो रहे हैं, आतंकवादी संगठन जो है, चाहे वो इस्लामिक स्टेट रहा हो, चाहे बाकी आतंकी संगठन है, उन सब से लगातार बातचीत ये करता रहा है। और आखिर यह सिनवार है कौन और क्यों आईडीएफ इसे अपना कट्टर दुश्मन मान रही है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। जी हां, ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं। 7 अक्टूबर को हमले का मास्टरमाइंड इसे बताया जाता है। सारे जो हमले थे इसी ने प्लान किए थे। मुर्दा घोषित कर आईडीएफ इसकी लगातार तलाश करे, क्योंकि अगर ये पकड़ा गया, ये मारा गया, तो ये जो जंग है वो स्लो हो सकती है। गाजा के सुरंगों में से छिपने का शक, हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये लेबनान में बैठकर ऑपरेट करता है। इजराइल ने 3 बार इसे अरेस्ट किया। करीब 24 साल इजरायली जेल में बिताए जाने के बाद भी इसके मंसूबे अभी भी खत्म नहीं हुए। करीब 24 साल इजरायली जेल में रहा। 2011 में कैदियों की अदला बदली में इसे रिहा किया गया था और उसके बाद से लगातार एक्टिव है। 2017 से गाजा में हमास का पॉलिटिकल चीफ है। साथ ही साथ 2015 में यूएस ने इसे आतंकवादी घोषित किया था। इस पर बैन लगा दिया था कि विदेशी यात्राएं नहीं कर पाएगा। हमास की सिक्योरिटी सर्विस मश्त का संस्थापक इसे कहा जाता है, और बहुत सारे एक्स आर्मी मैन से दुनिया भर के जो इसे सपोर्ट करते हैं। हमास की सिक्योरिटी सर्विस एक बहुत उम्दा किस्म की सर्विस है, जो लगातार आर्मियों के साथ ट्रेनिंग करती है। जो एक्स आर्मी मैन से उनके साथ ट्रेनिंग करने के बाद ये हमलों को अंजाम देते हैं। मृदुल के पास चलते हैं, बड़ी खबर उनके पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायली सेना अभी भी हमास के हमले झेल रही है, लेकिन इजराइल की सेना रिटेलिएट कर रही है। और अब 10वें दिन में कहां पर बमबारी हो रही है, कैसे अटैक किया गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इजराइल की धरती पर 7 अक्टूबर को आतंकी संगठन हमास ने बर्बरता का जो खूनी खेल खेला, उन तस्वीरों को शायद ही कोई भूल पाएगा। आतंकियों ने जिस तरह काराना हरकत कर इजराइल में मारकाट मचाई, उसने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। अब इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इजराइल ने गाजा में ऐसा पलटवार किया कि यहाँ के लोग अब दाने दाने को मोहताज हैं। लोगों के पास ना तो रहने के लिए छत है और ना ही अपनी जान बचाने के लिए खास विकल्प। नेतन्याहू सरकार की जवाबी कार्रवाई के बाद चारों तरफ से सन्नाटा पसरा है। इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के बाद गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी पलायन कर रहे हैं। जिन इलाकों में कभी लाखों लोग रहा करते थे, वो सुनसान हैं। हमास के इजराइल पर हमले के बाद फिलिस्तीनी नागरिक दहशत में हैं। लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ रहने वाले खौफ में हैं कि आतंकी संगठन की क्रूरता की वजह से कहीं वो निशाने पर न आ जाएं। हमास के साथ इजराइल की जारी जंग के बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास का बड़ा बयान सामने आया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से फोन पर बात करते हुए राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने साफ कर दिया है कि हमास फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। समाचार एजेंसी के अनुसार राष्ट्रपति अब्बास ने कहा है कि हमास की नीतियां और उसका काम फिलिस्तीन को नहीं दर्शाता। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने आम नागरिक की हत्या को अस्वीकार करते हुए किडनैप किए गए लोगों की रिहाई की अपील की है। राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने वेनेजुएला के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हमास के हमले की निंदा करते हुए कहा कि फिलिस्तीन के ज्यादातर लोगों का आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है। The humanitarian crisis in Gaza, innocent Palestinian families, and the vast majority of them nothing to do with Hamas. They're being used as human shields. इजराइल भी आम फिलिस्तीनियों को अपना निशाना नहीं बनाना चाहता। नेतन्याहू की फौज के निशाने पर कत्लेआम मचाने वाले हमास के आतंकी हैं।
इसलिए उसने जमीनी हमले से पहले गाजा पट्टी में रहने वाले करीब 20 लाख फिलिस्तीनियों को चेतावनी देते हुए उन्हें उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर पलायन करने के लिए कहा है। इसे दुनिया के सबसे घनत्व आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। यही वजह है कि इजराइल अपने बदले के लिए बड़े हमले से पहले आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की सलाह दे रहा है। इजराइल की चेतावनी के बाद गाजा पट्टी से लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। वहीं कई लोग अब भी फंसे हुए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि हमास वहां के नागरिकों को गाजा से निकलने से रोक रहा है। आतंकी सेना के हमले से खुद को बचाने के लिए आम लोगों को ढाल बना रहा है। फिलिस्तीन का हमदर्द होने का दावा करने वाला हमास अब उन्हीं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि फिलिस्तीन में भी मासूमों को अपना शिकार बनाने वाले संगठन का विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।